अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है और हमेशा वो बिरादरी की कुढ़न और फ़िक्र में लगा रहता है। इसी मद्देनज़र मैंने सोचा क्यों ना उनसे एक इंटरव्यू मख़सूस तरीके से ले लिया जाए और उनके ख़यालात को भी हम उनसे जानें और आप तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी बनती है। तो आज मैंने मेरे क्या कहते हैं ये स्टूडियो में ख़ास मेहमान जो आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब मोहम्मद नियाज़ रंगरेज़ साहब। मैं उनसे मुखातिब होता हूं और उनसे लेते हैं कुछ ख़यालात। नियाज़ साहब, आपका सब्बाग न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको तो है अभी हाल में उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता भी बनाया गया है और इससे पहले आप लखनऊ मंडल अध्यक्ष थे। तो जब आप प्रवक्ता और आपका जो ये सफ़र रहा है, ये कैसा सफ़र रहा है, कुछ ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को आप बताएं। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समाज के बिरादरी के तमाम ख़बरों, चाहे वो शादी का हो, चाहे गमी का हो, जैसे भी आपके पास ख़बर आती है बिरादरी से, आप तुरंत उसको अपने सब्बाग न्यूज़ के चैनल के ज़रिए से तमाम बिरादरान रंगरेज़ को जानकारी देते हैं। अल्लाह आपको और हिम्मत और ताकत दे ताकि इसी तरीके से बिरादरी की खिदमत करते रहें। नियाज़ साहब, मैं यही चाहूँगा कि आप अपने बारे में ये बताइए कि जो आपका रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से आप जुड़े और जुड़ने के बाद आपने उसमें क्या देखा और क्या उसमें कमी है, क्या अच्छाई है और किस तरह से फाउंडेशन में उतार चढ़ाव हुए और उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें दाखिल होना चाहिए जिससे हमारी फाउंडेशन रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऊपर चढ़े और ऊपर बढ़े और लोगों के मंजर आम पे आए। इस बारे में कुछ ख़ास आप मशवरों से नवाजें। देखिए, सबसे पहले मुझे करीब 14 महीने पहले मैं रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा। उससे पहले मैं कई ग्रुपों में था और उसी में मुलाकात हुई हमारी आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी रईस अहमद साबरी साहब से, जिन्होंने माशाल्लाह रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि तंजीमें तो बहुत सी हैं, लेकिन रंगरेज़ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी तंजीम है जो वाकई बिरादरी के लिए कुछ करना चाहती है, जिन्होंने बहुत ख़ास तरीके से समझाया और बुझाया। और उसके बाद में एक नाम और है मेरी ज़िंदगी में, जनाब रजी साहब गोरखपुर। इन्होंने ही मुझे जितने भी ग्रुप हैं, इनकी मुलाकात मेरी बहुत पहले से रही है, करीब 5 साल पहले से फ़ोन पर रब्ता रहा है। गोरखपुर मेरा आना जाना रहा है, रजी साहब का लखनऊ आना जाना रहा है। उन्होंने कई बार मशवरा किया कि आप ग्रुपों से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बिरादरी की खिदमत 15 सालों से इन छोटे छोटे प्रोग्रामों के ज़रिए करते चले आ रहे हैं। जैसा पिछला प्रोग्राम आपने शूट भी किया था, लोगों को दिखाया भी था, लेकिन हम ये मल्टीमीडिया का ज़माना है तो मीडिया के ज़रिए सब रूबरू हो जाते हैं, प्रचार प्रसार हो जाता है, इससे बिरादरी जागती है। तो फिर इन ग्रुपों का से जुड़ना पड़ा और अपने आप को आगे लाना पड़ा। जी, हम ये चाह रहे हैं कि ये हाजी रईस अहमद साबरी साहब, जिनको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, जो पहले उपाध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश प्रवक्ता थे, तो अब इनका क्या ओहदा है और आपसे इनकी मुलाकात किस तरह से? मैं अल्लाह का लाख लाख एहसानमंद हूँ कि जो वाकई में बिरादरी का दर्द रखते हैं पूरे फाउंडेशन में, मेरे ख़्याल से हाजी रईस अहमद साबरी जैसा कोई इंसान नहीं। क्योंकि जब से मैं उनसे जुड़ा, मेरी पहली मुलाकात लखनऊ में ही हुई। मेरे प्रोग्राम के ज़रिए मैंने उनको दावत दी और उसमें जो बिरादरी को फ़िक्र और कुड़न जो महफ़िल में उन्होंने बयान किया, तो वाकई में मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत का साथ देना चाहिए जो हर तरीके से तैयार है बिरादरी को एक जगह एक जमा करने के लिए और बिरादरी को हिंदुस्तान की राजनीति में दिखाने के लिए कि वाकई हमारी बिरादरी इस तादाद में हिंदुस्तान के अंदर है जिसके तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं है। जैसे तमाम समाज के लोग हैं, अपनी बिरादरी का पावर दिखा करके और राज्यसभा में, लोकसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग काफ़ी पीछे हैं। और
तो इनका मंसूबा यही है कि हम किसी तरीके से, जो अगर हम राजनीति में आ गए तो हमारे समाज का जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और इनकी मेहनत को देखते हुए सबसे पहले गाज़ियाबाद में इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया और फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। जिस वक्त मैं इस ग्रुप में जुड़ा था रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया में, कुल 130 लोगों की तादाद थी। और जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली प्रवक्ता होने के नाते और उत्तर प्रदेश के नाते, तो ये ग्रुप ने 300 का आंकड़ा छुआ, अब लगभग 400 का आंकड़ा छूने जा रहा है। ये इनकी मेहनत है कि, और मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि ये बड़े ही मध्यम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और ये एक आलिम आदमी है, मदरसा चलाते हैं, इनके ऊपर इतनी ऑलरेडी जिम्मेदारियां हैं। इनके खर्च अल्लाह पता नहीं किस गैप से पूरा करता है, तो अल्लाह ही बेहतर जाने, हम इस चीज़ का बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतने ताल्लुकात, फिर इन्हें दिल्ली का प्रभारी भी बनाया गया और एक हफ्ते के अंदर दिल्ली को खड़ा कर दिया इन्होंने। इनकी मेहनत को देखते हुए फिर रंगरेज फाउंडेशन इंडिया का मैं एहसानमंद हूँ। तमाम जितने भी रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं, सबका मैं एहसानमंद हूँ कि इनके काम को देखते हुए माशाल्लाह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने सबसे पहली मीटिंग गाज़ियाबाद के अंदर की, हाजी खुर्शीद साहब के यहाँ। माशाल्लाह उसमें राष्ट्रीय टीम भी आई और लोकल टीम भी मौजूद हुई। और फिर इनका जो है माशाल्लाह से कारवां बढ़ा। और जो मुझे इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली कि मैंने बदायूं में देखा वीडियो के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, कि इनकी मेहनत की 200 आदमी का मजमा, कोई ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और 6 लोग गाज़ियाबाद से जाते हैं और इतने बड़े मजमे को ख़िताब करते हैं और समाज के तमाम लोगों को रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की नीतियों के बारे में बताते हैं और उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हाजी राइस साहब की मेहनत है और वाकई काबिल रश्क, काबिल तारीफ़ है। मुझे पूरा इस बात का फ़ख्र है कि वाकई इनकी मेहनत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ग्रुप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए इनकी हौसला अफजाई करें। हम और कुछ दे तो नहीं सकते। और मेरा एक ख़ास मशवरा है रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी से कि देखिए, जो लोग इस समाज में दबे कुचले हैं, जो लोग गरीब गुरबा हैं, जो फाउंडेशन के लिए मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन कोई बैक सपोर्ट नहीं, तो इसके बैक सपोर्ट का कुछ इंतज़ाम किया जाए। ये बहुत ज़रूरी अहम बिंदु है, इस पर गौर ज़रूर करें। तो आप कुछ मशवरा ऐसा दें कि रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया को कुछ मशवरा देवें कि किस तरह से उनकी बैकिंग कर सकते हैं और किस तरह से फाउंडेशन को कैसे चढ़ाएं। अगर आपके पास कोई मशवरा हो तो एक छोटा सा मशवरा भी दें। देखिए सबूर साहब, मशवरा सिर्फ़ यही है कि बहुत से साथी हमारे यहाँ, जैसे हम लखनऊ में, कोई सीतापुर में, आप कहीं भी हैं, अपने यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं लेकिन फ़ंड की कमी, इस वजह से काफ़ी लोग पीछे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा इंतज़ाम बने कि उनको छोटे मोटे फ़ंड दिए जाएं, कुछ अपने तरफ से, कुछ अपने तरफ से इंतज़ाम करके, और फिर ये छोटी छोटी मीटिंग के ज़रिए हम गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुँचे। ये सबसे अच्छा जुड़ने का रास्ता है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 86 या 87 ज़िले हैं जहाँ हर ज़िले में हमारी रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया टीम नहीं है। तो हमें इन पहलुओं पे गौर करना होगा कि कम से कम ये 86 ज़िले, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कहा जाता है, इन 86 ज़िलों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और जो भी ज़िम्मेदार हों उनको निकाला जाए। इस पर गौर करने की ज़रूरत है और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस पर हमारे आलिम दीन हाजी रईस अहमद साबरी साहब बड़ी तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं। और मुझे प्रवक्ता होने के नाते ये ज़िम्मेदारी भी दी गई है कि आपकी जिन ज़िलों में पकड़ है वहाँ से बिरादरी के लोगों को फ़ोन से रब्ता कायम कीजिए और फिर उन्हें रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए। और मेरी भी कोशिश लगातार यही है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा ज़िला नहीं बचेगा जहाँ रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का सिपाही ना हो। इस पर मेहनत बड़ी तेज़ी से हमारे हाजी रईस साहब, साबरी साहब मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब भी होंगे। क्या आपका मतलब ये तो नहीं है कि पहले ज़िले के स्तर पर जो है रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मजबूत किया जाए? जी बिल्कुल सही आपने कहा, एकदम
100% सही है जब कि जिले मजबूत होंगे तो प्रदेश अपने आप मजबूत हो जी जाएगा। बिल्कुल, जिलेवार हमें काम करना होगा। पहले ज़िले को मजबूत किया जाए, वो छोटा ज़िला हो चाहे बड़ा ज़िला हो, फिर मंडल पे आया जाए, जी, फिर उसके बाद प्रदेश में आए। फिर प्रदेश में आया जाए। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जी। तभी हम अपने आप ऊपर बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है, मतलब बिल्कुल सही है। जिलेवार से शुरुआत होगी और फिर मंडल में आएगा, फिर प्रदेश में आएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं रहेगी। और ये हमारे हाजी रईस साहब की मेहनत का और ये उन्हीं की सोच है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इसमें हमारे साथ में हमारे एक और प्रवक्ता है जो मुरादाबाद की जानिब से आते हैं, हाजी जाकिर साहब, उनका भी वक्तन बवक्तन मशवरा मिलता रहता है। और हमारे राष्ट्रीय सरपरस्त जनाब हाजी मुनीर साहब का भी वक्तन बवक्तन मशवरा मिलता रहता है। दिन में न सही रात में सही फ़ोन पर राब्ता कायम करके हमको ये जानकारी देते हैं कि नियाज़ साहब इस कदम से ये फ़ायदा होना चाहिए, ये कदम उठाए। क्योंकि प्रवक्ता होते ही नाते मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि कारोबारी नीयत मशरूफ़ियत के साथ साथ ये भी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह कारोबार भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, और बहुत जल्द हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने फाउंडेशन का परचम लहराने जा रहे हैं। ऐसा उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। मियाँ साहब एक बात चाहते हैं, ख़त्म करते करते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, काफ़ी अल्लाह ने उसको बुलंदी पे पहुंचाया, लेकिन क्या इसमें एक चीज़ पहलू पे गौर नहीं किया जा सकता है कि हिजरत और नुसरत के बग़ैर किसी भी फाउंडेशन में कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो इस बारे में अगर कोई मशवरा हो तो आप दें कि हिजरत नुसरत यानी कि एक शख्स ऐसा है जिसके पास वक्त तो है पर वो जाने आने से कासिर है, तो और एक शख्स ऐसा है जिसके पास अल्लाह ने उसको नवाज तो दिया है पर उसके पास वक्त नहीं है। तो क्या इन दोनों को जोड़कर काम नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही पहलू पे तवज्जो दिलाई है हमारी। हो सकता है ये बात मेरे दिमाग में ना होती। देखिए, इसमें हमें जितने भी रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार हैं, बाहैसियत हैं, उनको ये चाहिए कि जो लोग माली हालत से कमज़ोर हैं, और ये बात मैंने बिरादरी से मोहब्बत रखते हैं, जी बिरादरी से मोहब्बत रखते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो अपने यहाँ प्रोग्राम कराना चाहते हैं या प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके से भी हो। माल से चले तो माल से सही, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है और वक्त नहीं दिया, आप कहीं नहीं आ जा सकते हैं। तो जो अपने दिल में बिरादरी की खिदमत करने के लिए दिल में जगह रखता है, लेकिन वो हैसियत ना होने की वजह से, माली हालत कमज़ोर होने के ना होने की वजह से वो नहीं कर पाता। तो हमारे रंगरेज फाउंडेशन इंडिया के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है और नवाजा है, तो उनको आगे आना चाहिए उनकी नुसरत करें और उनकी नुसरत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ये कुनबा और ये काम देना चाहिए कि तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक, कि आप काम को शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह हम किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी ताकत हो, कोई भी वक्त हो, हम इंशाअल्लाह उसमें आपके साथ खड़े हैं। तो इससे और जल्दी मजबूती आएगी। जितनी जल्दी ये जो आपने पहलू रखा, ये बहुत ही तवज्जो के देने के लायक है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, और जिनके पास बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है। जी बिल्कुल, अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही तवज्जो है। और मैं रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तमाम जितने भी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो जो लोग बिरादरी में खिदमत करना चाहते हैं, उनको अल्लाह ने अगर माल से नहीं नवाजा है तो आप उनका आगे आकर के सपोर्ट करें और उनसे ये कहें कि आप आगे बढ़िए, हम आप पे हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। ये मेरा मशवरा है। इंशाअल्लाह अगर इस पर गौर कर लेंगे तो हम किसी काम से पीछे नहीं रहेंगे और रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया किसी चीज़ की मोहताज नहीं रहेगी। तानिया साहब, मैं चाहूँगा कि अगर और भी कोई आपके ख्यालात हों तो आप दे सकते हैं। मैं रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए ही तमाम मुल्क के बिरादरी के लोग मुझे आज जानने पहचानने लगे। ये बहुत बड़ी बात है सबूर साहब कि हम एक लखनऊ के छोटे से एरिए में रहते हैं और आज हिंदुस्तान की बहुत सी ऐसी शख्सियाँ हैं, अजीम शख्सियाँ हैं जो नियाज़ को बाकायदा नाम से जानती हैं और शक्ल से भी जानती है। ये रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की देन है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। और हर शख्स
चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल का हो, चाहे एरिया लेवल का हो, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। और रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की देन है कि बहुत से लोगों के मशवरे आते हैं कि नियाज़ साहब लखनऊ में कोई लड़की बताइए, शायद आपके पास भी आते होंगे फ़ोन कि लड़की बताइए, लड़के बताइए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है इस फाउंडेशन से जुड़ने का कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा आसानी होती। आखिरी बात मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, जो मेरा मेन मकसद और मेन ख्वाब है कि रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ज़मीन पर उतरने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ये रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सामने ये बात रखता हूँ कि रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया आगे आए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कहीं भी एक ज़मीन ली जाए और उस पर एक छोटा मोटा इदारा शुरू किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें हमें हमारे नाम से और हमें काम से पहचाने। यूँ ग्रुप पे सलाम दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को जानने पहचानने लगे, जैसा मैंने पहले भी कहा है। लेकिन खाली सलाम दुआ करने से और जानने पहचानने से बात नहीं बनेगी। हमें कुछ ज़मीन पर उतरकर बड़ा काम करना होगा, और इसके लिए जो लोग भी बाहैसियत हैं आगे आएँ और इसको फ़ंड इकट्ठा करें और उसको ज़मीन पर उतारने का काम करें। मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझसे बात की और मेरी बात को रंगरेज बिरादरी के सामने अपने चैनल के ज़रिए पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको दिन रात चैनल की आपकी तरक्की दे। और मैं बिरादरी से गुजारिश करूँगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बिरादरी के लोग इसे देखें कि हाँ वाकई इसके इतने भी फॉलोवर हैं। जी नियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बेहद शुक्रिया। और मैंने आपने नाज़रीन सुना इनके ख़यालात और इनके मशवरे, बहुत ही नेक मशवरे दिए। मैं रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया से भी तवज्जो और तवक्को चाहूँगा कि वो इस पर, इनकी मशवरों पर कुछ गौर व फ़िक्र करें। और बिल्कुल सही बात इन्हीं ने कही कि फाउंडेशन जो है वो एक सिंगल पहिए पे नहीं चल सकती है, क्योंकि दो पहियों के बगैर साइकिल नहीं चलती है। एक पहिए की साइकिल होती ही नहीं है जब तक कि दो पहिए ना हों। तो एक पहिया हिजरत का और दूसरा पहिया नुसरत का, जब दोनों पहिए लगेंगे तो ही साइकिल आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग जो आपकी खिदमत में हाजिर था। इंशाअल्लाह ऐसे ही बिरादरी के कुछ होनहार और तजुर्बेकार बासलाहियत शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपने मेज़बान अब्दुल सबूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।